ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और हम जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमने बड़े कद्दू में तीर मार दिए हैं। ये सब चीजें जो है ना, ये सब कहने वाली बातें हैं आरजू जी, ये सब कहने वाली बात है। एंड में किसकी जेब में कितने नोट हैं, वही जिंदगी की आखिरी और पहली सच्चाई है। आपके पास जो मर्जी कुछ हो, आज की तारीख में जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान के लिए गले की घंटी बन गया है, परेशानी का सबब बन गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का, जिस पे पाकिस्तान को बड़ा फक्र था, बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था कि साहब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ओनली मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स। आज वो उनके लिए अब ये डर लग रहा है कि यार अगली बार पैसा देगा कोई, हमारा मांग तो नहीं लेगा। पाकिस्तान में बात नहीं चलती अक्सर कि अब IMF कोई हाँ, क्यों ये डर क्यों है भाई? आप तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, आपको किस चीज का डर है? IMF के ऊपर बम मार दीजिए, पाव के बम IMF के ऊपर भी मार दीजिए कि डर जाए IMF, डर के मारे पैसा दे दे और वापस भी ना मांगे। लेकिन सर एक चीज मुझे आपसे और पूछनी थी, वो मुझे ये बताइए मेजर साहब कि आप क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और अयाज अमीर साहब को शायद आप जानते होंगे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसाइज किया एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने जो है प्रॉपर्टी डीलर्स को मुल्क हवाले कर दिया। दूसरे दिन उनको जाके किसी ने मारा पीटा, 6 लोग थे, उनको काफी उन्हें मारा है, उनका मोबाइल ले गए, पिक्चर्स आ रही हैं और वो सब कुछ न्यूज लगी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। आपके ख्याल से वो प्रॉपर्टी डीलर किसको कह रहे थे और आपके ख्याल से अयाज अमीर साहब को मारा किसने होगा? आरजू जी, इसके पहले मैं थोड़ी सी अयाज अमीर के साहब के बारे में कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और अगर आपकी बात कभी हो अयाज अमीर साहब से तो मेरा सलाम उनको जरूर पेश करिएगा। डेफिनेटली। उनको याद नहीं होगा, अयाज अमीर साहब को भूल गए होंगे, क्योंकि उनके पास हजारों लाखों की तादाद में ईमेल आती हैं, तो अयाज अमीर साहब को नहीं याद होगा। बहुत पहले डॉन के लिए लिखा करते थे, ठीक है, और इनका नीचे ईमेल आईडी आता था। मैंने डॉन के न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन करा कि मुझे इनसे बात करनी है। मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। खैर, इनके वहां से बातचीत हो नहीं पाई मेरी। मैंने इनको ईमेल लिखा अयाज अमीर साहब को। मुझे यह भी पता लगा कि 1965 वॉर में ये पाकिस्तान आर्मी में थे, इन्होंने भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आई रोट टू हिम। मैं इनकी राइटिंग का बहुत जबरदस्त आज से फैन नहीं हूं, मैं 15-20 साल से फैन हूं, जब से मुझे पता लगा है कि कोई एक शख्स है कैप्टन अयाज अमीर जो हैं, तो मैं तब से इनका फैन हूं। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल जायंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने अयाज अमीर साहब को एक मेल ठोक दी, मुझे पता लगा, मैंने लिख दिया, और उसमें मैंने मजाक भी करी, क्योंकि आर्टिलरी से इनका ताल्लुक है, और हमारे यहाँ इंडिया में मजाक उड़ाते हैं कि आर्टिलरी वाले बहरे होते हैं, उनके कान के बगल में गोले फटते रहते हैं ना, तो उनके यू नो जैसे कि जो आर्टिलरी गन्स, वो एक्सप्लोजन कान में तो बहरे हो जाते हैं। तो मैंने ऐसी जोक मारा कि आई सेड सर ऐसा ऐसा है, तो आई सेड आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री, सो ही स्पोक अबाउट पोंगोज, मतलब ये फौजी जोक है। पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत एक मैच्योर तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करा, और उस शख्स के लिए मेरी इज्जत उस दिन जो बढ़ी, आज भी उतनी ही इज्जत है। मुझे नहीं पता उन्होंने किसको प्रॉपर्टी ब्रोकर बोला, मुझे पता नहीं है किस सेंस में उनको बोला, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो आपके जो आइकॉन्स है ना पाकिस्तान में, आप लोग उनकी इज्जत नहीं करते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई सक्सेसफुल होता है ना, तो टारगेट बन जाता है, फिर लोग उसको नीचे खींचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल क्यों हुआ। अयाज अमीर साहब के आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के, नजम सेठी साहब के आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के तो हम बड़े हो गए। हमें पाकिस्तान के बारे में इतनी अकल कहां से मिली? कोई तो हमें बता रहा होगा। तो पाकिस्तान के, आपने बोला ना कि मैं पाकिस्तानी न्यूज पढ़ता हूं, मैं 90% पाकिस्तानी न्यूज पढ़ता हूं, 10% इंडियन न्यूज पढ़ता हूं, और मैं लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता हूं। और उसमें सबसे पहला जो मुझे एडिक्शन हुआ डॉन पढ़ने का, वो अयाज अमीर साहब के आर्टिकल से हुआ। दैट वाज द फर्स्ट एडिक्शन कि यार ये इतना कमाल का लिखते हैं, हाउ कैन अ पर्सन राइट लाइक दिस, वर्ड्स के साथ, जिस तरीके की उनकी इंग्लिश थी, जिस तरीके से शब्दों को वो पिरोते थे, जिस तरीके से अपने आइडियाज कन्वे करते थे,
दिस इज यू कैनॉट टीच दिस एंड यू कैनॉट लर्न दिस। ये नेचुरल होता है किन्हीं किन्हीं में ना, किन्हीं किन्हीं में नहीं होता, किन्हीं किन्हीं में होता, उनमें था। तो तब मुझे पता लगा कि ही वॉज फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। 1965 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसके वेटरन थे, आर्टिलरी के हैं, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के हैं, ये सब मुझे पता लगा। तो उन्होंने मेरा बड़ा एक प्यार मोहब्बत का इन्होंने जवाब भी दिया। एंड ये चकवाल के हैं रहने वाले। जी बिल्कुल। इन्होंने मुझे याद है उस ईमेल में उन्होंने बोला था कि आप अगर पाकिस्तान आएंगे आप चकवाल जरूर आइएगा, बी माय गेस्ट। वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम। मैंने जब खबर पढ़ी मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ना आपके हीरोज हैं, आपके एहदी साहब हैं, ठीक है, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, आपके फैज अहमद फैज हैं, आपके हबीब जालिब हैं, आपके कितने हीरोज रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन वो जो हीरोज को आपको ट्रेजर करना चाहिए, आप लोग नहीं करते। आप माफ कीजिएगा मैं ऐसी कड़वी बात बोल रहा हूं, पर मुझे लगता नहीं पाकिस्तान को हीरोज हजम होते हैं। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कोई, जैसे कि एंड आई थिंक अयाज अमीर साहब इज अ हीरो। बहुत बड़ा नाम, मेरे लिए तो बहुत बड़ा नाम है। मैं तो बड़ा मोटिवेट था बिल्कुल। और साथ ही आदिशिर कावस जी, आप ने यकीनन उन्हें भी शायद पढ़ा हो। कावस जी, बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ हमेशा से। और हूद भाई, परवेज हूद भाई, बिल्कुल हमने कभी इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की। और आप जरूर पाकिस्तान आइए, मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको। आरजू जी, कावस जी ने तो मुझे डांट दिया एक बार, मैंने मेल पे लिखा था। वो मैं अदरशीर कावस जी, ऐसी कुछ नाम है ना उनका। जी जी, आदिशिर कावस जी। हाँ, ही इज अ पारसी। और उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ के बारे में आर्टिकल लिखा था। वो इंटरनेट पे कावस जी आर्टिकल ऑन सैम मानेकशॉ, अगर आप टाइप करेंगे गूगल में आपको मिल जाएगा वो आर्टिकल। वो भी एक जबरदस्त राइटर हैं, वो भी एक जबरदस्त वो है। परवेज हुद भाई साहब तो खैर ही इज अ साइंटिस्ट। वो तो साइंटिस्ट हैं, तो वो जैसे होते हैं साइंटिस्ट, वो वैसे ही हैं जैसे इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि आप लोगों के यहाँ वो नहीं है इज्जत इंटेलेक्चुअल जाइंट्स की। पाकिस्तान ने बहुत ऐसे प्रोड्यूस भी करे हैं, काफी बड़े बड़े लोग प्रोड्यूस करे हैं। एक वो बेचारा अहमदी था, वो नोबेल प्राइज विनर, उसको भी थोड़े मार मार के पाकिस्तान से निकाल दिया। फिर तो क्या नाम था, नाम ही भूल जाता हूँ मैं। अब्दुल सलाम वाज अ जायंट। वो जायंट आदमी था वो अपने फील्ड में ना। उनको आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली फिजिक्स में उनको वो नोबेल प्राइज मिला था उनको। एंड मलाला यूसुफजई, वो बाहर बैठी है बेचारी, उसको डर लग रहा है कि पाकिस्तान में मार देंगे गोली। तो जो भी पाकिस्तान में सक्सेसफुल होता है, आप लोग उसको उसकी नाव में